लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है नाजरीन के सवालों के जवाब देने का। नाजरीन में से एक ने हमारे किसी वीडियो के कमेंट्स में ये सवाल किया है कि क्या कुर्बानी का जानवर ये जन्नत में जाएगा, ये इनका सवाल है। आइए, कुर्बानी का जानवर जन्नत में जाएगा या नहीं जाएगा, यानी कुर्बानी का जानवर जिसने कुर्बानी किया, क्या उसके साथ वो जन्नत में अगर गया तो उसके साथ उसके कुर्बानी का जानवर भी जन्नत में जाएगा। आइए तवज्जो के साथ सुनिए। लोगों में मशहूर और चंद किताबों में, बाज़ किताबों में इस तरह की रिवायतें आई हैं कि कुछ जानवर जन्नत में जाएंगे, जैसे हमारे आका करीम अलैहिस्सलाम की ऊँटनी, स्वालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बछड़ा, इस्माइल अलैहिस्सलाम का मेंढा, मूसा अलैहिस्सलाम की गाय। इस्माइल अलैहिस्सलाम का मेंढा मतलब इस्माइल अलैहिस्सलाम के बदले जो मेंढा ज़िबा हुआ था ना, वो भी, और मूसा अलैहिस्सलाम की गाय, यूनुस अलैहिस्सलाम की मछली, उज़ैर अलैहिस्सलाम का गधा, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की चींटी, सुलेमान अलैहिस्सलाम का हुदहुद, असहाबे कहफ का कुत्ता। इनके ताल्लुक़ से तो बाज़ किताबों में सराहत के साथ है कि ये जन्नत में जाएंगे। इसके अलावा भी कुछ अलग अलग तौर पर बातें मिलती हैं। अब रहा कुर्बानी का जानवर, कि कुर्बानी का जानवर जो जिस जानवर को बंदे ने ज़िबा किया, क्या वही जानवर जन्नत में जाएगा। तो आइए इस ताल्लुक़ से दो रिवायत मैं आपको पेश करता हूँ। आप दोनों रिवायत को तवज्जो के साथ आप सुन लीजिए, इंशाअल्लाह बात कुछ हद तक क्लियर हो जाएगी। हज़रत सैयदना अहमद बिन इसहाक़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, मेरा भाई बावजूद गुर्बत रज़ाए इलाही की नियत से हर साल बकरा ईद में कुर्बानी किया करता था। सैयदना अहमद बिन इसहाक़ रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं कि मेरा भाई गरीब था, गरीब होने के बाद भी वो हर साल अल्लाह को खुश करने के लिए, अल्लाह को राज़ी करने के लिए कुर्बानी करता था। उसके इंतकाल के बाद वो बुज़ुर्ग कहते हैं, मेरा उस गरीब भाई जो साहिब निसाब ना होने के बाद भी कुर्बानी करता था, उसके इंतकाल के बाद मैंने ख्वाब में देखा कि क़यामत बर्पा हो गई है। ख्वाब ये देख रहे हैं कि क़यामत बर्पा हो गई है और लोग अपनी अपनी कब्रों से निकल आए हैं। यकाएक मेरा मरहूम भाई एक अबलक यानी दो रंगे चितकबरे घोड़े पर सुवार नजर आया। अहमद बिन इसहाक़ कहते हैं कि क़यामत का मंजर मैंने देखा ख्वाब में, और मैंने अपने वो मरहूम भाई जो गुर्बत के बाद भी कुर्बानी करता था, मैंने उस भाई को एक अबलक यानी दो रंग के चितकबरे घोड़े पर सवार मैंने अपने भाई को देखा। उसके साथ और भी बहुत सारे घोड़े थे। मैंने पूछा, ए मेरे भाई, मा फ़अलल्लाहु तआला बिका, यानी ए मेरे भाई, अल्लाह ताला ने आपके साथ क्या मामला किया। आपका इंतकाल हो गया, मरने के बाद आपके साथ क्या मामला हुआ, क्या आपके साथ बर्ताव किया गया। कहने लगा, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला ने मुझे बख्श दिया है। सुभान अल्लाह। उन्होंने कहा कि अल्लाह ने मुझे बख्श दिया है। पूछा किस अमल के सबब, यानी किस अमल के सबब आपकी बख्शिश हुई, कैसे आप बख्श दिए गए। कहा, एक दिन किसी गरीब बुढ़िया को बनियत सवाब मैंने 1 दिरहम दिया था, वही काम आ गया। ने गरीब बुढ़िया को सवाब की नियत से 1 दिरहम मैंने दिया था, वही दिरहम काम आ गया और मेरी मगफिरत हो गई है। फिर अहमद बिन इसहाक़ कहते हैं, मैंने घोड़े पर उनको भी देखा था और बहुत सारे घोड़े उनके साथ भी थे। तो मैंने उनसे पूछा, ये घोड़े कैसे हैं। बोला, ये सब मेरी बकरा ईद की कुर्बानियाँ हैं। ये जो घोड़े हैं, ये सब मेरी बकरा ईद की कुर्बानियाँ हैं, और जिस पर मैं सवार हूँ ये मेरी सबसे पहली कुर्बानी है। जिस पर मैं सवार हूँ ये मेरी पहली कुर्बानी है, और बाकी जो घोड़े हैं वो मेरी कुर्बानियाँ हैं। अहमद बिन इसहाक़ कहते हैं, मैंने पूछा, अब कहाँ का इरादा है। कहा, जन्नत का। और ये कहकर मेरी नज़रों से ओझल हो गए। दुर्रतुन नासिहीन सफ़ा नंबर 290। ये जो रिवायत है, ये जो वाक़या है, इससे समझ में आया कि ये जो कुर्बानी का जानवर है ना, अब ये जो बुज़ुर्ग ने देखा अपने भाई को, ये घोड़े पर देखा, और जाहिर सी बात है घोड़े की कुर्बानी तो होती नहीं, घोड़े की कुर्बानी नहीं है। अब जब घोड़े की कुर्बानी नहीं है और घोड़े पर देखा, और कहा उसने ये कि मेरी कुर्बानी के जानवर हैं, जो मैंने ज़िबा किया था वही ये जानवर हैं, तो इस वाक़या से ये समझ में आता है कि कुर्बानी का जानवर किसी ना किसी शक्ल में बंदे को जन्नत में मिलेंगे, भले किसी और शक्ल में हो, लेकिन वो जन्नत में मिलेंगे। ये इस रिवायत से ये तो क्लियर ये बात समझ में आ रही है कि वो मिलेंगे, लेकिन उसकी शक्ल दूसरी होगी। एक ये रिवायत, और दूसरी एक और रिवायत भी आप सुन लें, इससे भी कुछ बातें क्लियर हो जाएगी। सरकार नामदार मदीने के ताजदार बेइज़्न परवरदिगार दो आलम के मालिक व मुख्तार शहनशाह अबरार का फरमाने खुशबूदार है,
इंसान बकर ईद के दिन कोई ऐसी नेकी नहीं करता जो अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला को खून बहाने से ज़्यादा प्यारी हो। ये कुर्बानी क़यामत में अपने सींगों, बालों और खुरों के साथ आएगी। क़यामत के दिन ये जानवर अपने बाल, खुर और सींग के साथ आएगी और कुर्बानी का खून ज़मीन पर गिरने से पहले अल्लाह के यहाँ कबूल हो जाता है। लिहाजा खुश दिली से कुर्बानी करो। ये तिरमिज़ी शरीफ जिल्द नंबर 3 के सफ़ा 162 में है। और मुहक्किक अलल इतलाक़ ख़ातिमुल मुहद्दिसीन हज़रत अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी फरमाते हैं, कुर्बानी अपने करने वालों के नेकियों के पल्ले में रखी जाएगी, जिससे नेकियों का पलड़ा भारी होगा। अशियतुल अम्मात जिल्द 1 सफ़ा 654। और अल्लामा अली कारी फरमाते हैं, फिर उसके लिए सुवारी बनेगी। कुर्बानी का यही जानवर कई जगह काम आएंगे, मैदान क़यामत में भी, मीज़ान अमल में भी और पुलसिरात में भी। कोई एक जगह नहीं, कई जगह ये जानवर काम आएंगे। और जिसके ज़रिए पुलसिरात की सवारी बनेगी, इसके ज़रिए ये शख्स बआसानी पुलसिरात से गुजरेगा और उस जानवर का हर उज़्व मालिक यानी कुर्बानी पेश करने वाले के हर उज़्व के लिए जहन्नम से आज़ादी का फ़िदिया बनेगा। सुभान अल्लाह, यानी जहन्नम से आज़ादी का फ़िदिया भी बनेगा ये, और पुलसिरात की सवारी भी बनेगा, क़यामत के दिन आएगा भी और मीज़ान अमल में भी काम आएगा। एक कुर्बानी का जानवर बंदे के लिए कई जगह काम आएगा। तो पुलसिरात पार कराएगा, ये भी एक रिवायत समझ में आई, और पुलसिरात पार होकर के जन्नत ही है। तो इस तरह की रिवायत तो नहीं मिली कि कुर्बानी का जानवर जन्नत में कुर्बानी करने वाले के साथ होगा, हूबहू वही जानवर, ये तो इस तरह की रिवायत नहीं मिली। लेकिन इस तरह की बातें ज़रूर है कि पुलसिरात पार कराएगा। और वो जो आपने अहमद बिन इसहाक का दुर्रतुन नासिहीन के हवाले से आपने वाक़या सुना, उसमें ये आया कि वो घोड़े पर थे, वो बुज़ुर्ग का भाई, और कह रहे थे कि मेरे कुर्बानी के जानवर हैं। तो उससे ये भी समझ में आता है कि कुर्बानी का जानवर किसी और शक्ल सूरत में जन्नत में उनको हासिल होगा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करीम हम सबको खुश दिली से कुर्बानी करने की तौफीक़ें अता फ़रमाए। आमीन बिजाहिन नबिय्यिल अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।